दोस्तों आपका स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। दोस्तों आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आपके लिए एक क्लास रामबाण हो सकता है। ठीक है, वास्तविक संख्या से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं उन सभी को इसमें तांडव करने वाले हैं। ठीक, और इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि 5 से 10 नंबर आप लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ये सब 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक हम आप लोग को बता दें थे। आज बताएंगे 11 नंबर। कितना बताएंगे? 11 नंबर। देखिए 11 नंबर सवाल को 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात हो गया। ठीक है, तो कह रहा है 114 100 कितना 44 है, तो 144 को सबसे पहले नंबर रेशियो लेंगे तो 2 हो जाएगा 72, 2 से 36 और फिर 2 से कितना हो जाएगा 18 और 2 से हो जाएगा 9 और 3 से हो जाएगा 3। अब बताइए किसका पूछ रहा है? तो 2 का। किसका पूछ रहा है? तो 2 का। तो बताइए तो 2 कितने हैं? तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो हो जाएंगे 2 पर पावर कितना 4। 2 पर पावर कितना हो जाएगा 4। तो 2 पर पावर जब 4 करेंगे तो घात इसी को बोलते हैं। तो कितना इसका आंसर आ गया 4। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है 12 नंबर सवाल में, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लासा होगा। ठीक है, जब अभाज्य संख्या की लासा पूछते हैं बाबू तो वो दोनों को गुना करते हैं तो ए गुने बी हो जाएंगे। ठीक है, तो ए बी, ऑप्शन नंबर ए बी किसमें है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है अगला 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल बहुत ही आसान है, आप लोग जानते हैं इसका आंसर, तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? जब 2 परिमेय संख्या के बीच में पूछेगा, जिससे कि मान लिया जाए यहाँ पे 5/2 है। ठीक है, और 6/3 के बीच में पूछेगा परिमेय संख्या, तो यहाँ पे हो सकते हैं अनंत हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अनंत हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी पूछ दिया बाबू 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकते हैं, तो बोल दीजिएगा क्या? अनंत। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। करा निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? बताइए तो। देखिए यहाँ पे क्या है? 15 है, 12 है, 75 है और कितना है? 23 है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे। ठीक है, तो 15 जो है बाबू 3 से भी कटता है और 5 से भी कटता है, तो नहीं होगा। उसके बाद जो है 12 है तो 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से कटता है। 75 जो है कितना से? 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, तो ये भी नहीं होगा। तो 23 बताइए एक और कितना से कटेगा? 23 से कटेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 15 नंबर सवाल को। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मस्सा कितना होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या से, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग मस्सा बनाएंगे तो 1 मरते में 2 हो गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? तो 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए। ठीक है, आप लोग सिर्फ आप जितने लोग देख रहे हैं एक आदमी 5 लोगों के पास शेयर इस वीडियो को कीजिए। ठीक है, चलिए कीजिए जल्दी जल्दी। अभी देखिए बाबू कोई नहीं कर रहे हैं, कीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 16 नंबर सवाल को। कर रहा है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड 96 का पूछेगा, ए भी आई है। ठीक है, ये हो सकता है कि यहाँ पे कुछ अलग हो पर ऐसा क्वेश्चन पूछता है 96 का। तो 2 से करेंगे 4 और 2 16, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6 और 2 से कितना होगा? 3 होगा। तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5 गुने कितना होगा? 3 होगा। ये ऑप्शन नंबर कितना में मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर मिल रहा है सी में। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला। कह रहा है 6, 8 एवं 22 का लस्सा और मस्सा का अनुपात होगा। ठीक है, लस्सा और मस्सा। ठीक है, लस्सा और मस्सा का अनुपात होगा तो ये जो हो जाएंगे 132 अनुपात 1 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लस्सा बना लीजिएगा, उसके बाद मस्सा बना लेंगे और उसका अनुपात करेंगे तो इतना आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है 2 लगातार संख्याओं का मस्सा है।
दो लगातार संख्याओं का मस्सा है। जब दो लगातार संख्या का मस्सा हम बनाएंगे, जैसे कि एक लगातार है उसके बाद दो है, तो यहाँ पे बनाइए 2 मरतबा हो जाएगा, इसका मस्सा कितना आता है, 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं 19 नंबर सवाल को। 19 नंबर सवाल में कह रहा है, देखिए कह रहा है 5500 के कितनी अभाज्य गुणनखंड है। 5005 में अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, बताइए। तो जब इतना हम करेंगे बाबू तो 5 से हो जाएगा 1 0 0 1। बताइए इसका होगा, नहीं होगा। तो कितने हैं, एक ही है और एक ही है, कितने हैं, 2 है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ गए ना। चलिए अब देखते हैं 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल में यदि P और Q दो अभाज्य संख्या तो उनका मस्सा होगा। जब अभाज्य संख्या के अभी जस्ट बताएं कि दो अभाज्य संख्या, जैसे कि लेते हैं 3 और दूसरा लेते हैं 5, ये दोनों अभाज्य संख्या, इसका मस्सा मान लीजिए क्या होगा। तो 3 से 1 मरतबे में 3, उसके बाद 2 से 3, 1 मरतबे में 2 और उसके बाद 1 से 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इसका अभाज्य संख्या कितना आ गया, 1 आ गया। तो कोई भी अभाज्य संख्या की मस्सा पूछेगा बाबू तो कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग 10 से लेकर 20 तक बहुत ही आसानी से आप लोग सीख गए हैं। यदि सीख गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। एक आदमी कम से कम 5 लोगों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।